हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य के द्वैत प्रकृति के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, भूमिका के बारे में बता दिया था। आइए हम लोग एनसीईआरटी से इस चैप्टर की पहली हेडिंग की शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उत्सर्जित हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि धातु के अंदर, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, बिजली के करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेशित कण होते हैं जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तथापि मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, धातु में, यह धातु के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते हैं नॉर्मल रूप से, सामान्यतः। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ जो है धन आवेश प्राप्त कर लेता है। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका सरफेस जो है, इसका पृष्ठ जो है धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ तुरंत धन आवेश प्राप्त कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन हो जाता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बल के द्वारा रोक कर रखे गए होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, वे धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोक कर रखे गए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को तोड़ सकती है, इस आकर्षण बल से अधिक होती है, इस आकर्षण के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है, वही धातु के पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। परिणाम स्वरूप सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके, पूरी कर सके, तोड़ सके, धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस न्यूनतम ऊर्जा को ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे साधारणतः φ0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्यफलन को φ0 द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान है।
अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10⁻19 जूल। ठीक है। अब जो है साधारणतया ऊर्जा की इस इकाई का प्रयोग परमाणु तथा नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ऊर्जा के इस इकाई का उपयोग अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग परमाणु तथा नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। कार्यफलन φ0 धातु के गुणों और इसके पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन जो है φ0 यह धातु के गुणों और इसके पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ धातुओं के कार्यफलन जो हैं, कुछ धातुओं के कार्यफलन के मान सारणी 11.1 में दिया गया है। देखिए ध्यान से, यह कुछ धातुओं के कार्यफलन का मान आप देख सकते हैं, जैसे सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम और लेड के कार्यफलन यहाँ दिए गए हैं। एल्युमिनियम, मरकरी, कापर, सिल्वर, निकिल, प्लेटिनम, इसके भी कार्यफलन दिए गए हैं। कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे कम कार्यफलन का मान सीजियम का है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बढ़ रहा है, सबसे अधिक प्लेटिनम का आप देख रहे हैं 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लेटिनम का कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उससे अधिक जो है पोटेशियम का है 2.30, उससे अधिक सोडियम का है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस तरह से यह टेबल आपको बता रहा है कार्यफलन का मान कुछ धातुओं के। तो आपने देखा कि सारणी 11.1 में अगर ध्यान से देखें तो आपने देखा कि प्लेटिनम का कार्यफलन जो है सबसे अधिक है, उच्चतम है, जो था 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन φ0 का मान। जबकि सबसे न्यूनतम जो था वह सीजियम का था, जो कि φ0 बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। कार्यफलन क्या होता है? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का सबसे कम मान सारणी के अनुसार सीजियम का है और सबसे अधिक मान प्लेटिनम का है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा निम्न किसी भी एक भौतिक विधि द्वारा दिया जा सकता है। धातु के पृष्ठ से, धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो है निम्न किसी भी एक भौतिक विधि द्वारा दिया जा सकता है। जैसे पहला है तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा आप ऊर्जा दे सकते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। तापायनिक उत्सर्जन पहला वो तरीका है। उपयुक्त तापन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जाती है, जिससे वे धातु से बाहर आ जाते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें। तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे इस घटना को। दूसरा जो तरीका है वह क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र,
इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। ठीक है, तो इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाएगा। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर ला सकता है, जैसा किसी स्पार्क प्लग में होता है। तीसरा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिससे धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। पहला आपने देखा था तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन और तीसरा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कुछ प्रयोगों की चर्चा की जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आगे स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।